इतना ही नहीं, भारत ने रक्षा निर्यात का एक नया रिकॉर्ड बना दिया है। 2023-24 में भारत ने रिकॉर्ड बनाते हुए 21,000 करोड़ से ज्यादा के हथियार और रक्षा उपकरण दूसरे मुल्कों को सप्लाई किए। इस बात की जानकारी खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दी। For the first time ever, India's defense exports have crossed 21,000 crore rupees. This is the highest ever number for independent India. In the करेंगे कि अब तो इंडिया अपने डिफेंस इक्विपमेंट्स बनाता नजर आ रहा है, और ना सिर्फ बनाता बल्कि एक्सपोर्ट 80 से ज्यादा कंट्रीज को एक्सपोर्ट करता नजर आ रहा है। बहुत दफा बताई है कि छोड़ेंगे नहीं, अब बहुत हो गया है, अब बदले लेंगे हम। और ये पाकिस्तान होता कौन है? और गिलगित बल्तिस्तान भी हमारा है, बलूचिस्तान से लेकर रक्षा उपकरणों तक पिछले कुछ सालों में रक्षा क्षेत्र में भारत न सिर्फ आत्मनिर्भर हुआ है, बल्कि मेड इन इंडिया हथियारों की धमक आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। कैसे एक्सपोर्ट होती नजर आ रही है डिफेंस इक्विपमेंट्स की, कितने कंट्रीज को पाकिस्तान डिफेंस इक्विपमेंट एक्सपोर्ट करता है। लेकिन somehow India is gaining that central position जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज में, डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर अमेरिका ले रहा है, अपने खिते के अंदर वो इंडिया और चीन के अंदर जो इंडिया के डिफेंस एक्सपोर्ट्स में इंक्रीज हुआ है वो 32% ग्रोथ है। यानी कि ट्रेन एक्सपोर्ट करने जा रहे हैं। मैं रिसेंटली न्यूज़ सुन रहा था, उसके बाद यानी कि उन्होंने और भी यानी कि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हैं। आईटी सेक्टर में देखें कि इंडिया यानी कि आईटी के जो उनके लड़के हैं, जो लड़के हैं वो काम कर रहे हैं। वो टॉप 25 आर्म्स एक्सपोर्टर बन गया है, और इंडिया वो कंट्री था जो आर्म्स इंपोर्ट किया करता। अपने मुल्कों में है तो तब भी उपरेस्ट है, आप दूसरे मुल्कों में है तब भी उपरेस्ट है। हेलो दोस्तों, एक नए वीडियो के साथ आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है जिसमें बताया जा रहा है कि भारत ने डिफेंस सेक्टर में भी अपने झंडे गाड़े हैं और भारत रक्षा उपकरण निर्यातक बन गया है, जो कि 2023-24 में 21,083 करोड़ से ज़्यादा का है। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और इसको साझा किया है खुद रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अपने ट्विटर एक्स से, और बताया है कि 2023-24 में भारत ने सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए और करीब 32% की बढ़ोतरी के साथ भारत ने 21,083 करोड़ से ज़्यादा का डिफेंस डील करीब 85 कंट्रीज़ के साथ जो है डील डन किए हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ी खबर है और ये और भी ज़्यादा आगे आने वाले वित्तीय वर्षों में बढ़ेगी और ये और भी ज़्यादा छलांग लगाएगी। अब इसी के साथ जो है भारत ने जो डिफेंस डील की है, जैसे कि इससे पहले जो मैन्युफैक्चरर थे डिफेंस सेक्टर में वो थे अमेरिका, रसिया, इज़राइल और चाइना, लेकिन अब भारत इसमें शुमार हो गया है। और आपको पता ही है कि भारत बहुत ही तेज़ी से इन सारे कामों में आगे बढ़ रहा है। अब इस डिफेंस में क्या क्या शामिल है, इसमें डॉर्नियर 228 एयरक्राफ्ट है, 145 MM80 GS आर्टिलरी है, ब्रह्मोस मिसाइल है, सिमुलेटर्स है और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। तो आइए चलिए लोगों को देखते हैं इसमें क्या राय है। की उन्होंने एक्सपोर्ट किया एक साल में, सिर्फ एक फील्ड की बात कर रहा हूँ, बाकी आईटी को छोड़े, बाकी मतलब आप एग्रीकल्चर को छोड़े, बाकी फील्ड को छोड़े, 21,000 करोड़ की। क्या कहना चाहेंगे, इतनी ज्यादा वो मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं और 80 से ज्यादा कंट्रीज को वो अपने वो डिफेंस इक्विपमेंट्स दे रहे हैं। क्या वजह है? इकट्ठे ही हम स्टार्ट हमने किया, हमने भी यहाँ पे डिफेंस पे काफी बजट लगाते हैं, हम तो कहते हैं कि डिफेंस हमारा बड़ा जबरदस्त है, हम क्यों नहीं खुद मैन्युफैक्चरिंग कर पाते और फिर उसे एक्सपोर्ट कर पाते उस तरीके से, उस लेवल पे? जब सबसे पहले जब तक हम अपने मुल्क से करप्शन नहीं खत्म करेंगे ना, तो हम तरक्की नहीं कर सकते। ठीक है, देखिए हमें खुद भी ऑनेस्ट होना चाहिए, ठीक है, आगे से भी हमें ऑनेस्टी से काम करना चाहिए, ठीक है ना। और देखें, वो कौमें तरक्की करती हैं, वो कौमें कामयाब होती हैं जो मेहनत करती हैं और ईमानदारी से वो मेहनत करती हैं, ठीक है। अब आप इंडिया को तो छोड़ें, आप अफगानिस्तान को देख लें, वो अभी 4 दिन हुए अभी वो आज़ाद हुआ है, कितना अर्सा हुआ है। अब पाकिस्तानी रुपीस देख लें और अफगानिस्तान का पैसा देख लें, वो कितना कंपैरिजन हो गया, ठीक है, डॉलर के मुकाबले। क्या है, ऑनेस्टी और ईमानदारी से वो काम कर रहे हैं। नहीं सर, मुझे फिर इधर ये चीज नहीं समझ लगती, देखने वाले भी कमेंट करिएगा कि कोई भी हमारे इर्द गिर्द कंट्री या नेबर कंट्री, चाहे अफगानिस्तान हो, चाहे इंडिया हो, या थोड़ा साथ आगे अगर बात करें बांग्लादेश हो, हमसे हमारे सामने ही वो आगे डेवलपमेंट की तरफ जा रहे हैं। चाइना को भी ऐड कर लें बीच में, हमें सिर्फ क्यों नहीं समझ आ रही?
मतलब हम कभी बैठ के अफगानिस्तान की एग्जांपल दे देंगे, ये देखें जी अभी कल ही आजाद हुआ और वो आगे चला गया, उनकी करेंसी बेहतर होगी। इंडिया देखें जी वो आईटी में आगे चला गया, टेक्नोलॉजी में आगे चला गया, चाइना तो बहुत आगे चला गया, हम खुद क्यों नहीं सीख लेते? सर देखिए, सबसे पहले तो हमें ना एक यूनाइटेड कौम बनना चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, यूनिटी होनी चाहिए, ठीक है। एक दूसरे का हमें ख्याल रखना चाहिए, ठीक है। और फिर जितने भी हमारे हुक्मरान हैं, इन सबको जो भी सियासी जमातें हैं, चाहे वो कोई भी हैं, इन सबको मिलके एक एजेंडा तैयार करना चाहिए। सिर्फ मुल्क की मैशियत को उठाना चाहिए, गरीब लोगों को उठाना चाहिए, छोटी छोटी इंडस्ट्री को उठाना चाहिए, ठीक है ना। जब हम अपनी जो होम इंडस्ट्री है ना, इसको बूस्ट नहीं करेंगे तो हम कामयाब नहीं हो सकते। जो हमारा एशिया है, हमें एशियन बन के सोचना चाहिए, पाकिस्तानी इंडियन से भी हटके, क्योंकि आजकल का जो दौर है, अगर आप यूरोपियन यूनियन को देखें, अगर वो यूरोपियन यूनियन बना सकते हैं और बिलियंस डॉलर्स के वेपन्स वो हमें एक्सपोर्ट करके आपस में हमें लड़वा सकते हैं, तो वाई नॉट कि हम उनको अपनी एशियन यूनियन बना के उनको ही एक्सपोर्ट करें। इसलिए नहीं कि वो आपस में लड़ें, कम से कम हम इस काबिल तो हो जाएं कि उनसे ना लें। तो ये हमें कहीं ना कहीं सोचना पड़ेगा। अब आप ये देखें ना कि इंडिया अपने मुल्क में सुई से लेके मिसाइल तक खुद बना रहा है, और अगर हम ये ब्रह्मोस मिसाइल की बात करें तो ये वही मिसाइल है जो आज से कुछ साल पहले मियां चन्नू के मुकाम पर इंडिया की जानिब से मिस फायर हो गया था, और ये इंडिया और रशिया की जो है कंबाइंड टेक्नोलॉजी है। और हम देख रहे हैं कि गुजरते वक्त के साथ साथ इंडिया के रशिया के साथ ताल्लुकात बहुत ज़्यादा जो है वो बेहतर से बेहतरीन होते जा रहे हैं। ये लोग आपस में टेक्नोलॉजी शेयर कर रहे हैं, और इसके साथ साथ इंडिया अपनी टेक्नोलॉजी पर खुद काम कर रहा है, पूरी दुनिया पे गालिब आता हुआ दिखाई दे रहा है। जहाँ तक बात है वेपन्स की और डिफेंस इंडस्ट्री की, तो अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की इंडस्ट्री भी बहुत बड़ी है, लेकिन बात यह है कि हमने उसको किस तरह से दुनिया को प्रेजेंट करना है। जब हम उस इंडस्ट्री से एक्सपोर्ट्स निकाल के दुनिया को प्रेजेंट करेंगे, उसके लिए हमें पॉलिटिकली बहुत स्ट्रांग होना पड़ेगा। जो वर्ल्ड पॉलिटिकल मैप है, हम उसको वहाँ पर हम लैग कर रहे हैं कि क्या हम वहाँ पर दुनिया के ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात किस तरह के हैं। जब हमारे दुनिया के ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक होंगे तो हमारे पास भी बेचने को बहुत कुछ है। लेकिन यही बात मैं आपके आगे कंटिन्यू करना चाहूँगी। आपने कहा कि दूसरे ममालिक के साथ हमारे ताल्लुकात कैसे हैं, ये भी बहुत मैटर करता है। आपको पता है कुछ दिन पहले मेरा ख्याल है सऊदी अरेबिया में डिफेंस शो का इनकाद किया गया था, एहतमाम किया गया था, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इंडिया को इन्वाइट किया गया। इंडिया की खवातीन ने जाकर वहाँ पे डिफेंस शो में पार्टिसिपेट किया। इंडिया ने वहाँ पर अपने वेपन जो है पूरी दुनिया को शो किए, जिसके बाद सऊदी अरेबिया ने चाहा कि इंडिया और रशिया की जो कंबाइंड टेक्नोलॉजी है ब्रह्मोस मिसाइल, वो इंडिया जो से खरीद ले। अब यही बात है कि सऊदी अरेबिया जो इतने अरसे तक पाकिस्तान को इस डिफेंस शो में इन्वाइट करता रहा, पहली बार ऐसा देखने को मिला कि इंडिया को तो इन्वाइट किया गया, लेकिन उन्होंने एक इस्लामी मुल्क होने के बावजूद पाकिस्तान को इन्वाइट नहीं किया। अब ये सारा देखा कि यार धीरे धीरे अब डेवलपमेंट होना शुरू हो रहा है। फिर मैंने पढ़ा कि जो ब्रह्मोस एरोस्पेस है, उसको बोल दिया कि 2025 के बाद आपका सालाना जो सेल्स हैं वो 5 अरब डॉलर की होनी चाहिए। उनको टारगेट मिल गया 5 अरब डॉलर का। अब मैं आपको बताता हूं ये मेजरली राइट मैं कर क्यों रहा हूं। राजनाथ सिंह जी का ट्वीट है कि मुझे बहुत खुशी हो रही है कि भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट्स पहली बार आजादी के बाद, पहली बार 15 अगस्त 1947 के बाद पहली बार ये 21,000 करोड़ क्रॉस कर चुके हैं। दे हैव क्रॉस्ड 21,000 करोड़। उन्होंने बोला कि लेवल ऑफ 21,083 करोड़ इन फाइनेंशियल ईयर 23-24 which is a spectacular growth of 32.5